नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपने चैनल पर आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी है जो फ़िज़िकल एजुकेशन को पसंद तो करते हैं परंतु उन्हें समय नहीं मिल पाता है इसे करने के लिए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंसान की हड्डियाँ आखिर कमज़ोर क्यों हो रही हैं और क्यों बच्चों को में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं, लोगों के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं इन चीज़ों को लेकर के, और क्यों छोटा मोटा स्ट्रेस लेने के बाद वो अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाते और उनकी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जा रहा है, अचानक ही वो गिर जाए और हल्का सा दबाव अगर बॉडी के किसी पार्ट पे पड़ता है तो वहाँ फ्रैक्चर हो जाता है। या कोई भी इंसान थोड़ा तेज़ी के साथ चला, उसे ठोकर लगी और वो आगे उसने अपने हाथ ऐसे हथेली कर दी तो यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, या कंधे में फ्रैक्चर हो गया, कहीं भी किसी तरह की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। फ्रैक्चर भी हड्डी का छटक जाना होता है, हड्डियों का अलग हो जाना होता है और इसमें असहनीय इंसान को दर्द भी होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मोस्टली हमने देखा होगा कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब पहले जैसा समय नहीं रह गया है क्योंकि सब डिजिटल हो गया है और इंसान को अपने शरीर का ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने शरीर की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है: पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये 5 तत्व ऐसे हैं कि इंसान को आखिर में इन्हीं के अंदर मिल जाना होता है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहे हैं कि जो हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़िद्द बहुत एग्रेसिव होती जा रही है। एक तो मोबाइल को ज़्यादा देखते हैं, उनकी बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। पहले के समय में बच्चे क्या करते थे कि बच्चे खेलने जाया करते थे, बाहर एक एक दो दो घंटे खेलते थे, धूप में खेलते थे। तो गांव के बच्चों को ले लीजिए या शहर के बच्चों को ले लीजिए तो उनकी बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छी रहा करती थी और इसी के चलते हुए उनका शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता था, उन्हें भूख भी अधिक लगती थी। तो उस समय पर ये चिल्ली पटैटो, बर्गर, सांभर, डोसा, इडली, बड़ा, समोसे, इन चीज़ों को वो नहीं खाया करते थे और खाया करते थे तो बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि उनके माता पिता और वो भी जानते थे कि अगर शरीर सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन आजकल का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। लोग शहरों के अंदर रहते हैं और इसका असर तो गाँव में भी देखने को मिलता है। तो आजकल जो बच्चों का लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज है, डिजिटल ज़माना हो गया है, तो उसी के हिसाब से सब चलते हैं। आजकल मोबाइल का ट्रेंड बहुत अधिक है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं, इसकी वजह से उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं और वो कार्टून नेटवर्क वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो अपने आप को उसी में हीरो बना हुआ समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यही असली ज़िंदगी है, लेकिन असली ज़िंदगी कुछ और होती है। अगर हम बच्चों को थोड़ा मेहनत करने के लिए दबाव देंगे या उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, उन्हें बाहर लेकर के जाएंगे, पार्कों में लेकर के जाएंगे और धूप में रहने की शिक्षा देंगे, थोड़ा बहुत मतलब कम से कम दिन के अंदर इंसान को 2 से 3 घंटे धूप में रहना चाहिए। तो हमारी हड्डियों के लिए जो विटामिन डी का सोर्स है वो सूर्य से ही मिलता है और विटामिन डी जिसकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में होता है उसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। अधिकतर देखा हुआ कि बच्चे खेल रहे हैं और खेलते में ही वो ज़रा से में गिर जाएँ और गिरते के साथ ही आपको पता चलता है कि बच्चे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, बाजू में फ्रैक्चर हो गया, पैरों में फ्रैक्चर हो गया, टांग में फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक होती हैं और बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी यही हाल है। अपनी नौकरी के चलते हुए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज ज़्यादा करते हुए हमने अधिकतर देखा है, या आप लोगों ने भी समाज के अंदर बहुत अधिक देखा होगा कि वो रास्ते में जा रहे थे, उनका थोड़ा सा पैर में झटका आया और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, या वो हल्का सा गिर गए, उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया, उनके शोल्डर बैंड हो गए, ये उनकी कोहनी है, कोहनी हल्की सी लग गई है तो इस कोहनी के अंदर फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह की जो परेशानी होती हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। इस तरह की परेशानी इंसान को नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जो मानव का जीवन है वो थोड़ा नहीं है, मानव को बड़े लंबे समय तक जीना है, विचरण करना है धरती पर।
और सभी तरह के समाज में वो उठेगा बैठेगा, कहीं जाएगा कहीं आएगा, तो उसके लिए उसके शरीर का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो हम इसी पर चर्चा करते हुए बताते हैं आपको कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाया जाए। सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। सुबह 4 से 5 के बीच में उठना बहुत आवश्यक होता है। उसके बीच में आप बाहर निकल कर के व्यायाम कीजिए, चाहे जिम में कीजिए, चाहे अखाड़े में कीजिए, चाहे अपनी घर की छत पर जा कर के कीजिए। उसी के साथ में धूप में रहने की थोड़ी आदत डालिए। अगर आप धूप में रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि विटामिन डी आपको वहीं से मिलता है। और दूसरा ये कि धूप में रहने के बाद में आपको अपने शरीर की थोड़ी सी मालिश करके, अगर धूप में थोड़ा सा लेटेंगे और धूप को अवॉइड ना करके उसमें थोड़ा जो है ये मान के चलिए कि ये हमारी एक्सरसाइज ही हो रही है, थोड़ा धूप में चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे, अपना थोड़ा काम करेंगे, पसीना बहाएंगे, और बच्चों को भी थोड़ा धूप में रखेंगे और उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुई, एथलेटिक्स हुई, बॉक्सिंग हुई। ये तो खैर बॉक्सिंग तो इंडोर गेम है, बाकी आउटडोर के जो गेम होते हैं उनमें बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन देंगे, सुबह शाम उनकी एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चे ओबियसली मजबूत होंगे। और जो फास्ट फूड होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। फास्ट फूड ना खा करके और बहुत सारे सोर्स होते हैं खाने के जो मानव शरीर को एनर्जी देते हैं। जैसे कि फल फ्रूट आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। सेब, केला, अमरूद। अमरूद बहुत अच्छा होता है, सस्ता भी होता है, उसके अंदर कैरोटीन मिलता है जो कि कैंसर से बचाने में बहुत मदद करता है। और सेब सेब एक बहुत इम्पोर्टेंट फल है जिसके बारे में हर कोई नॉलेज नहीं रखता है। सेब दिखता है लाल है, लेकिन उसका जो सोर्स होता है इतना बेनिफिशियल होता है कि इंसान अगर उसको खाएगा तो इंसान का जो डर होता है वो किसी भी फील्ड में ख़त्म हो जाता है। सेब को खाने से इंसान की जो आक्रामक क्षमता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और वैसे भी कैल्शियम का स्रोत होता है, बाकी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं उसके अंदर। इसी तरह कीवी हो गया, मौसम के अनुसार कीवी भी हमें खानी चाहिए। तो फल फ्रूट हमें अधिक खाने चाहिए, और उसके साथ में हमें खाना चाहिए पनीर। पनीर हड्डियों के लिए एक रामबाण है। अगर हम पनीर का सेवन करेंगे और प्रॉपर तरीके से बाहर घूमेंगे, विचरण करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी को फ्लो देंगे, फिट रहेंगे, तो हमारी जो हड्डियां हैं ये कुछ ही समय में मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। और लगभग 5 से 6 महीने के अंदर अगर हम रेगुलर इसी वर्कआउट को करेंगे जो हमने आपको बताया है, धूप में घूमना, शरीर की मालिश करके धूप में थोड़ा लेटना, सर्दी और गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में आप दोपहर में कभी भी लेट सकते हैं जब भी आपको समय मिले, और गर्मी के मौसम में आप सुबह सुबह, ठीक है। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रष्टिका, इन आसनों को करने से भी आपके अंदर जिन सोर्स की कमी होती है, जो आपके शरीर की डिमांड होती है, वो भी पूरी होती है। तो इस वीडियो के साथ ही हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि आज के बाद जो आपका जीवन होगा सुखमय होगा, और आप इन्हीं एक्टिविटीज़ को करेंगे जिससे आपका शरीर बहुत अधिक मजबूत होगा, बलशाली होगा। और देखिए, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का विचरण होता है। अगर आपका मन स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर शरीर बहुत अच्छा है तो देखने में भी अच्छा लगेगा, आपके समाज के जो लोग होंगे वो भी आपको वैल्यू देंगे। तो शरीर जो होता है हमारा, हमें इसको काफ़ी बिल्डअप करना चाहिए। और एक कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और फिट पीपल फिट जनरेशन। तो ये हकीकत बात है। जिस देश के अंदर बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी होती है, ओलंपिक और एशिया के अंदर मेडल भी अधिक वो ही लेकर के आता है। आपने देखा होगा, इतिहास उठा करके देख लीजिए कि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ये लोग बॉडी फिटनेस पे बहुत अधिक ध्यान देते हैं, और अपने रूल्स रेगुलेशन इनके बहुत हार्ड होते हैं, और उसको अपने लाइफ में फॉलो अप करते हैं। और कोई भी सोर्स ये ऐसा नहीं छोड़ते हैं जिससे मानव जीवन को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। कि वो हर चीज़ खाते हैं, और वो हर चीज़ इसलिए भी खाते हैं ताकि अपने देश को आगे एग्रेसिव कर सकें, बढ़ा सकें, उसकी तरक्की में अपना योगदान दे सकें। तो आज की हमारी जानकारी यहीं तक है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और प्रकृति की तरफ लौटें। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।